साथियों, मैंने कच्छ में 9 जून 1998 का साइक्लोन भी देखा। 2001 में 26 जनवरी के दिन आई विनाशक भूकंप भी देखा। अहमदाबाद में गोधरा कांड का राइट्स भी देखा। और ईश्वर न जाने क्या क्या कराएगा। देश पे आई ऐसी विपदा, कोरोना नामक की महामारी भी देखने के लिए मिला। पिछले 100 वर्षों में देश पे ऐसी कोई आपदा नहीं आई। छोटी मोटी आपदाएं आती है, चली जाती है, और जब जब विनाश होता है तब तब नया सृजन होता है, ऐसा कहा जाता है। हमने कच्छ के भूकंप में बहुत सारे लोगों को खोते हुए देखा। मेरी धर्मपत्नी सभागृह में है। मेरा बेटा 2 महीने का था और हमारा घर टूट गया, तहस नहस हो गया। हम बेघर हो गए, लेकिन कभी हार नहीं माने। हम लोगों ने कभी नहीं हार माने। संघर्ष पिताजी ने खून में भर दी। इस शेरपुर की धरती में संघर्ष। अब उस खानदान से आते हैं जो 17 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद तहसील कांड में हमारे घर परिवार, हमारे कुटुंब से, हमारे गांव से 8 लोग देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। तो संघर्ष तो हमारा जीवन का एक हिस्सा है, उसके लिए सम्मान नहीं होना चाहिए। ये भारत देश हमारा है। हम धन्यवाद देते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आजादी के 68 वर्षों के बाद देश की महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का कार्य सोचा। मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि देश की आजादी के 68 साल के बाद घर घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो घर घर हेल्थ कार्ड बनाने की बात करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो किसानों की एमएसपी की बात करते हैं। दोस्तों, ये देश हमारा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इस देश को हमारे पूर्वजों ने खून से सींचा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश को चलाना हर जन का कार्य है, केवल राजनीतिक क्षेत्रों का कार्य नहीं है। वो तो हमारे नुमाइंदे हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको हम भेजते हैं। आप जाइए संसद में और विधानसभा में बैठ करके पॉलिसी बनाइए, लेकिन हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और सीखना है। आज मेरे यहाँ पे आए हुए गाजीपुर के साथी हैं। मैं आपको खास इसलिए आमंत्रण दिया कि चलिए चल करके गुजरात में देखिए सामाजिक समरसता क्या होती है। देखना चाहिए किस तरीके से मंत्री रहता है, किस तरीके से सांसद रहता है, किस तरीके से व्यापारी रहता है और किस तरीके से एक शहर का आम गरीब सम्मानजनक व्यक्ति रहता है। उसकी क्या दायित्व है। जब मैं गाजीपुर में गया तो मेरा ये चिता की लकड़ी करने का दायित्व नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कहने के लिए। जब हम गए थे वहां पे, लगातार 8 वर्षों के रिसर्च के बाद जब गए वहां पे, लगातार 8 वर्ष हम वहां पे रिसर्च किए मेरे लोगों ने। फरवरी 2012 से लगातार हमारे 40-50 लोग जिले के एक एक क्षेत्र में काम करने लगे। काम करते 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 हमें समझ ही नहीं आता हम कहां से शुरुआत करें। जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घट जाती है जब आपको अंतरात्मा झकझोर देती है। बहुत लोग जानते हैं, बहुत बिजनेस में ऊंचाइयां भी हासिल की, नफा भी किया और नुकसान भी किया, लेकिन जब अपने गांव जाते हैं और गांव का आदमी कहता है बबुआ हमारे बेटवा के नौकरी दिवा दा, दिल कुचल जाता है और मचल जाता है कि क्या पूर्वांचल के लोग इसी लायक हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में जाकर के मिलों में मजदूरी करेंगे, इसीलिए पैदा हुए क्या। एक तरफ देखेंगे तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस देश के विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और एक तरफ देखेंगे तो बिल्कुल गरीब लोग हैं जिनके घर पे बड़ी मुश्किल से भोजन की व्यवस्था होती है। अगर घर पे कोई काज परोज हो जाए, शादी विवाह हो जाए, तो सम्मानजनक ढंग से अपनी लड़की की ब्याह भी नहीं कर सकते। और ऐसी परंपरा चल निकली है गाजीपुर पूर्वांचल के जिलों में। बहुत अफसोस होता है मुझे इस मन से बात करने के लिए, लेकिन आज बाबू जी बैठे हैं, उनके ध्यान में बात लाना बहुत जरूरी है कि हम समाज के किस दिशा में जा रहे हैं। आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए, आपका मुझे वो अनुभव जो देश को बड़ा बनाने में काम किया है, और मुझे छोटे से जिलों को एक गाजीपुर की जीडीपी की बात करने के लिए आपका अनुभव चाहिए मुझे। हम लोग जब काम शुरू किए तो चूल्हे की लकड़ी की चिंता थी। लोग हंसते थे मेरे ऊपर, अरे पगला गया, कहां से आ गया है। लेकिन आज ये मेरे मोबाइल में गाजीपुर का हर डिजिटल चीज है, हर चीज डिजिटली इन्वॉल्व है। आप मुझसे जो भी आंकड़ा पूछ सकते हैं, खेती बाड़ी, पशुपालन,
रोजगारी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, टीचर, शिक्षित, बेरोजगार, हर चीज मैंने मोबाइल में ली, क्योंकि मैं गाजीपुर को एक ग्रेटर गाजीपुर की तरफ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उन युवा उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं, मैं उन युवा उद्यमियों को आमंत्रित करता हूं कि आइए गाजीपुर में, इसको एक डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाइए पूर्वांचल का, इसको एक ऐसा हब बनाइए जहां से आज से 200 वर्ष पहले जो गाजीपुर के इतिहास थी, 200 वर्ष पहले गाजीपुर में जेटी थी, 200 वर्ष पहले गाजीपुर के प्रोडक्ट बर्मा जैसे देश जो आज हमारा बांग्लादेश से वहां तक उत्पादन सब्जियां जाती थी, नेपाल तक जाता था, और आज वहां के किसान इतने बेरोजगार हो गए हैं कि 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में आ जाते हैं। हमने वो गरीबी देखी है, वॉचमैन की नौकरी कर रही हो या कॉर्पोरेट हाउस में बैठ करके 20,000 कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, दोनों जीवन को मैं जी चुका हूं। और अपने इस 50 वर्ष की आयु में 62 वर्ष का अनुभव है दोस्तों मेरे पास काम करने के लिए। 17 वर्ष की आयु में अथक प्रयास करके काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरे परिवार का उत्थान हो, और वो अनुभव आज मैं वापस देने के लिए गाजीपुर को आया हूं। बातें बहुत है कहने के लिए आप सबके सामने, परंतु आज मुझे बाबूजी बैठे हैं और इनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मुझे मार्गदर्शन दें कि इनका जो एक कठोर और कड़ा शस्त्रबद्ध अनुभव रहा है, कैसे हम लगा करके गाजीपुर को एक बड़े गाजीपुर की तरफ ले जाएंगे।